कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, के बारे में बताएंगे। तो निरक्षीय वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ये वैद्युत द्विध्रुव AB -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। O इसका मध्य बिंदु है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो O से लेकर A तक की दूरी L हो जाएगी और O से B तक की दूरी L हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि ये OV दूरी L है, OP दूरी R है। तो POV ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में PB ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है √ आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, तो L² प्लस R²। तो इसके लिए हम यही लेते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो परमाणु में समान तथा विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन A है। तो इसके लिए देखते हैं पहले +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कहा है आपने 1/4πε0 q/r²। तो E1 बराबर 1/4πε0 k q/pv²। यह दूरी PV है। तो इसकी दिशा क्या होगी? B से P की ओर। ये E1 की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो E1 = 1/4πε0 के pv²। pv का मान है √L² प्लस R²। इस मान को रख दिया। सो E1 = 1/4πε0 के q/ वर्ग कर दिया तो इसका रूल हट जाएगा q के नंबर पर। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4πε0 के q/pa²। इसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं P से A की ओर है। तो PA दिशा में PA²। PA और PV के मान बराबर हैं √R² प्लस L²। सो इस मान को रखें इक्वेशन नंबर 2। अब हम जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, वैद्युत द्विध्रुव AB को हम समांतर तथा लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो इसके लिए यह फिगर दिखाया गया है। तो लंबवत
समवर्त घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, लेकिन इनके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सो E इक्वल टू E1 का मान 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 का मान 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। तो 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही पद समान हैं, तो जुड़ जाएंगे। E बराबर 1/4πε0 K Q बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 cos थीटा। यहां पर हम देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थीटा कोण बना रहा है। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू L बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा के मान को इसमें पुट कर दीजिए। cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखिए। तो E इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा का मान रख दिया L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर देंगे तो हमें ये प्राप्त होता है E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। L का मान R की तुलना में बहुत कम है।
वेरी वेरी लेस देन आर, अतः एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा, इसकी उपेक्षा करनी। तो एल स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3/2। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2ql, so E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बट्टे आर की। लेकिन बाह्य निर्वात के लिए परावैक्तांक के का मान 1 होता है, तो बाह्य निर्वात के लिए के का मान 1 रख दें। बाह्य निर्वात के लिए के इक्वल टू 1, सो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बट्टे आर। ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब हम इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य बल एवं का आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य बल एवं का आघूर्ण। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों +q और -q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। यह वैद्युत द्विध्रुव विपरीत प्रकार के
परिमाण में समान आवेशों से मिलकर बना है। प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, वैद्युत द्विध्रुव है AB। विद्युत क्षेत्र से ये द्विध्रुव थीटा कोण बनाता है। वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l। तो हम देखते हैं कि इसकी ये लंबवत दूरी, तो लंब बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंबवत्तेकरण। तो हम BC दूरी को ज्ञात करें तो BC दूरी हो जाएगी 2l साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करेंगे, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल या कार्यरत बल F1 बराबर QE। माइनस क्यू आवेश के कारण कार्यरत बल F2 बराबर QE। ये दोनों ही बल परिमाण में समान है तथा इनकी दिशाएं भिन्न हैं। तो ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल का आघूर्ण इनमें से किसी एक बल के परिमाण और बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एक वर्ग गुणा लंबवत दूरी। टाउ इक्वल टू
एक बल तो ये बल युग्म है, एक F1 बल है, एक F2 बल है, इसको F1 कह दें, इसको F2 कह दें। तो इनमें से एक बल और इनके लंबवत दूरी क्या है? ये BC दूरी लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है 2L sin थीटा। टाउ इक्वल टू 2QL E sin थीटा। लेकिन आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL। तो 2QL के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंग्य है। इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, टाउ बराबर P साइन 0। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ इक्वल टू 0। न्यूटन इंटू मीटर। इसकी सेकंड कंडीशन है, यदि वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू P साइन 90 डिग्री, टाउ इक्वल टू PE साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस स्थिति में तो टाउ का मान है
को मैक्सिमम प्राप्त होता है। टाउ इक्वल टू